30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर पटना में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से खादी मॉल में बापू को याद किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन भी मौजूद थे। दूसरी ओर डाक बंगला चौराहे पर लोकतांत्रिक जन पहल के तत्वाधान में देश में बढ़ती नफरत और हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में जमात इस्लामी हिंद बिहार समेत विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर बिहार लोक संवाद.net से बातचीत करते हुए समाजसेवियों ने कहा कि वर्तमान समय में गोडसे को नायक और गांधी को खलनायक बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि निंदनीय है। उन्होंने कहा कि देश गोडसे और कालीचरण नहीं बल्कि गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलकर ही सुरक्षित रह सकता है। जो भी सिद्धांत, जो भी विचारधारा, जो भी विश्वास हम लोगों को गांधी जी पर था, उसको कहीं न कहीं और किसी न किसी तरह से वो विश्वास गांधी जी पर से हटाना, जो हमारा देश का शुरुआत आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले, संविधान रचाने वाले, संविधान को हम जनता के बीच में लाने वाले, उस सबके खिलाफ एक सोच बना रहे कि ये लोग तो कुछ किए नहीं, जो किया है वो आजकल चलेगा नहीं। और ये एक तरह से खुल्लम जनता को एक संदेश देना चाहते हैं कि तुम लोगों को जो पहले बताया गया है वो सब गलत है। अभी नया जो कुछ हम लोगों को फॉलो करना है, वो जैसे नाथूराम गोडसे जो बोलेगा और जो भी संघी लोग बोलेगा, वही सबसे हमारा देश आगे बढ़ेगा। गांधी जी को जो मारे हैं वो सोचे गांधी जी को मार दिए हैं, लेकिन गांधी जी का शारीरिक रूप से मृत्यु हुई और गांधी जी का आत्मा आज भी जीवित है। देखिए, गांधी 3 चीज के प्रतीक रहे हैं: आज़ादी, सर्वधर्म समभाव और अहिंसा। ये तीनों विचारों को इस देश से मारा नहीं जा सकता है। थोड़े देर के लिए उन्माद फैला करके, हिंसा करके कुछ लोग ये भले खुशफहमी पाल लें कि वो कहीं वर्चस्व उनका बन रहा है या हावी हैं, लेकिन वो बहुत अल्पकालिक, बहुत थोड़े समय के लिए है। इस देश की जो संस्कृति है, इस देश का जो साझी शहादत और साझी विरासत वाली जो संस्कृति है, उसमें इस तरह के जो विचार जो अहिंसा के खिलाफ हों, जो सर्वधर्म सम्मान के खिलाफ हों, या जो कहिए कि आज़ादी के खिलाफ हों, ऐसे विचारों का आज के दौर में अब मजबूत होना संभव नहीं है। हमको लग रहा है कि जो भी लोग जैसे भी बोले या करें, लेकिन हम लोग विश्वास करते हैं नॉन वायलेंस में, और हम लोग गांधी जी के जो दिखाए हुए मार्ग है उसी पर चलना चाहते हैं। और देश में एकता हो और भाईचारा हो, ताकि देश आगे बढ़ सकते हैं, विकास कर सकते हैं। एक साथ मिल करके हम लोग विकास करेंगे। हम लोग कभी नहीं सोचते हैं कि धर्म के बीच में, जाति के बीच में बंटवारा हो। गांधी संग्रहालय में भी एक सभा का आयोजन करके गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मैं अभी पटना के गांधी संग्रहालय में हूं और हमारे साथ हैं इस संग्रहालय के जॉइंट सेक्रेटरी आसिफ वसी साहब। वसी साहब, ये बताइए कि हाल के कुछ वर्षों में गांधी जी को गाली देना, उनकी जो नॉन वायलेंस की थ्योरी है, जो फिलॉसफी है, उसको अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये तो जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद ही गांधी के पीछे लोग पड़ गए थे, क्योंकि गांधी की जो फिलॉसफी थी, जियो और जीने दो, इसमें बहुत से लोग इस चीज़ में बिलीव नहीं करते थे। और उन्हीं लोगों ने 30 जनवरी 1948 को
गांधी जी को शहीद किया। और आज देश में जो परिस्थिति बनी हुई है उसमें मैं तो यही कहूँगा कि चांद और सूरज पे थूक फेंक करिएगा तो आपके मुँह ही पे गिरेगा। आज पूरी दुनिया गांधी के रेलिवेंस को, उसके फ़िलॉसफी को कहती है कि आज हर चीज़ का जो ऑप्शन है उसकी फ़िलॉसफी में है। हम आपकी ये बदकिस्मती है कि आज हिंदुस्तान गांधी को, उसके हत्यारे को हीरो बना करके पेश कर रहा है। अभी ये देखने को मिल रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से भी जो लोग गांधी के ख़िलाफ़ बोलते हैं, काफ़ी ढीला ढाला रवैया रहता है उनको गिरफ़्तार करने के मामले में है, या उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने के मामले में, या फिर निंदा करने के मामले में। क्या उनकी पूरी फ़िलॉसफी को ख़त्म करने की साजिश हो रही है या कोशिश हो रही है? देखिए, अभी जो सरकारें हैं वो तो इसमें नो डाउट कहने में कहीं से निसंकोच नहीं है कि जो उनके सिस्टम कंसर्न है वही लोग रोड पर गए गांधी के प्रति, गांधी के विचार के प्रति अपशब्द का प्रयोग करते हैं, और सरकार को इस पर बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। अगर नहीं ले रही है तो मैं ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल निकम्मी लोग, निकम्मी सरकार है। आसिफ साहब का साफ कहना है कि ये केंद्र सरकार की या राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो इस टाइप की चीज़ों को, गांधी के ख़िलाफ़ बोलने वालों को के ख़िलाफ़ फ़ौरन कार्रवाई करे, क्योंकि जो लोग गांधी के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, उनकी फ़िलॉसफी के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, उनका दरअसल मकसद ये होता है कि जो उनसे जुड़ी हुई दूसरी चीज़ें हैं, जैसे संविधान है, लोकतंत्र है, अल्पसंख्यक है, दलित हैं, उनके अधिकारों के ख़िलाफ़ भी बोलना, उनके मामले को अंडरमाइन करना, उनको कमतर आंकना है। हम उम्मीद करते हैं कि जो सरकारें हैं अभी सत्ता में, वो इस तरह के रुझान के ख़िलाफ़ ठोस कदम उठाएंगी। कैमरा पर्सन इमरान सईद के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद .net पटना।